नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। झारखंड के राजमहल विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। सबसे पहले उत्तर बहानी पावन गंगा की धारा पावन भूमि को, जिस धरती माता को भोलेनाथ भगवान शिव का धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त हुआ हो। चैतन्य महाप्रभु ने जिस पावन धरा से इस पूरे क्षेत्र में भक्ति की गंगा बहाने का काम किया हो, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी राजमहल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुई जनता जनार्दन का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे आपके इस राज्य में भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरा को देखने का अवसर प्राप्त एक बार फिर से हुआ है। और आज मैं स्वयं तो भगवान राम की पावन धरा अयोध्या की धरती से आया हूं, बाबा विश्वनाथ की पावन धरा से आया हूं। आज मुझे बाबा बैजनाथ धाम के भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। मैं धन्यवाद दूंगा। आपने 2019 में जब मैं आया था, आने के बाद मैंने आह्वान किया था, आपने श्री अनंत ओझा जी को जुझारू नेता है, उन्हें फिर से विजयी बना करके, विधायक बना करके भेजा। और बहन और भाइयों, यहां की राजमहल की आवश्यकता के अनुरूप राजमहल को राजमहल जैसा सजाने के लिए, संवारने के लिए उन्होंने प्राण से लग करके कार्य किया। उसी का परिणाम है कि जो भी उन्होंने 2019 में कहा था कि सातगंज को बिहार से जोड़ने वाले गंगा नदी में पुल का निर्माण करेंगे, और अब वह पुल बन रहा है। इसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। यही नहीं, राजमहल को बंगाल से जोड़ने वाली गंगा नदी का पुल निर्माण का संकल्प भी विधायक जी ने लिया, और इस बार वह भी चालू होने वाला है। बहन और भाइयों, संकल्प का धनी विधायक और प्रतिनिधि ही चुने जाने चाहिए। और मैं यही कहने के लिए आज आपके पास आया हूं, और यह आवश्यक आपके लिए तब है जब हमारा झारखंड अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है, यानी 25 साल पूरे होने जा रहे हैं झारखंड को। बहन और भाइयों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब सन 2000 में 15 नवंबर की तिथि को झारखंड निर्माण की तिथि घोषित करते हुए संसद में घोषणा की थी, तब मैं सांसद था। और तब ये मुद्दा आता था झारखंड का निर्माण और झारखंड का भविष्य कैसे होना चाहिए, इसके लिए हमें कार्य करना होगा। और बहन और भाइयों, मुझे ये कहते हुए
कि जो सपना अटल जी ने देखा था, उस सपने को झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी ने उस सपने को पानी फेरने का काम किया है। प्राकृतिक रूप से धनी झारखंड भौतिक विकास में पिछड़ गया। प्राकृतिक रूप से संसाधनों का भरपूर, लेकिन यहां का व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। कारण है उसे शासन की योजना से वंचित किया गया, विकास से वंचित किया गया। यहां पर नागरिक, यहां का जनता जनार्दन गरीब है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री आलमगीर के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, उसके नौकरों के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का पहाड़ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, क्या ये पैसा कांग्रेस का था क्या ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का था क्या? और क्या ये पैसा आरजेडी का था क्या? ये पैसा मोदी जी के द्वारा झारखंड के विकास के लिए भेजा गया पैसा था। यह पैसा झारखंड की जनता के विकास के लिए भेजा गया पैसा था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं ने डकैती डालने का काम किया है। और इसीलिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार आवश्यक है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए। बहनों और भाइयों, मुझे बताया गया कि राजमहल, साहबगंज और उसके आसपास के क्षेत्र को बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या मुसलमानों के अनैतिक और अवैध गतिविधियों का एक गढ़ बनाने का काम हो रहा है। याद करना, जहां कहीं भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन की सरकार है, वहां पर घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। यहां पर जो लोग धक्का दे रहे, थोड़ा थोड़ा पीछे की तरफ चलता है, एक कदम थोड़ा पीछे चल देते तो आगे कुछ बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं, उनको सुरक्षित बैठ जाएंगे। सब लोग आराम से बैठिए, हम लोग आराम से बोलने के लिए आए हैं। थोड़ा थोड़ा पीछे, एक एक कदम पीछे। मैं अनुरोध करूंगा जो पीछे हैं और एक एक कदम थोड़ा पीछे की तरफ चले जाएंगे तो आगे जो बच्चे बैठे हुए हैं आराम से वे भी सुनेंगे, आप भी सुनेंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, एक ही बात कहने के लिए आया हूं और बात कहने के लिए आया हूं। जैसे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार होने के कारण उत्तर प्रदेश में न घुसपैठिए हैं, न कोई गौ हत्या करने का दुस्साहस कर सकता है, न कोई किसी बेटी के साथ बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस कर सकता है। और अगर किसी ने घुसपैठ की, किसी ने बेटी की इज्जत में हाथ डालने का कार्य किया, किसी ने गौ हत्या किया, तो मान करके चलिए कि यमराज के घर के लिए उसका टिकट पक्का। यह काम केवल भाजपा करेगी, यह काम भाजपा गठबंधन ही कर सकता है। यह काम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस नहीं कर सकती है। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो एक बात आपसे कही और वह कही उन्होंने कि झारखंड में जैसे ही 23 नवंबर को तक जो रिजल्ट आएगा
पहले चरण का चुनाव संपन्न हो गया है। पहले चरण का चुनाव 43 सीटों पे संपन्न हो चुका है और बाकी 38 सीटों पर 20 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, अब तक के रुझान बताते हैं, कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए यहां पर 2/3 से अधिक सीटों पर विजयी बनकर के पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। पूर्ण बहुमत की सरकार का मतलब 23 नवंबर को जब ईवीएम खुलेगा और दोपहर में घोषणा होगी कि झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए सरकार बन रही है, तो बहनों और भाइयों, उसके बाद आप मान करके चलिए, आराम से भैया, आराम से धक्का मुक्की नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे चले जाइए, एक एक कदम पीछे। मैं जानता हूं आप में उत्साह है, लेकिन चुनाव तक हमें जोश के साथ साथ होश भी बनाए रखना है। देखो, आगे दिव्यांगजन बैठे हुए हैं, बेटियां बैठी हुई हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और इसीलिए उत्साह भी होना चाहिए, लेकिन जोश के साथ साथ होश भी होना चाहिए। नहीं तो ये घुसपैठिए कहीं भी सेंधमारी करने का काम करेंगे और इसलिए इनको सेंधमारी करने का अवसर नहीं देना है। और मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, मोदी जी ने घोषणा कर दी है, भाजपा की सरकार आते ही 21 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में एक एक पक्का घर देने का काम करेंगे। एक एक पक्का घर मोदी जी ने घोषणा कर दी है कि भाजपा की सरकार आएगी तो गोगो दीदी योजना के। और वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विश्व प्रसिद्ध गुरु अलेक्जेंडर दुगिन भारत दौरे पर हैं। दुगिन ऐसे वक्त में भारत आए जब पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कुछ दिनों पहले ही मॉस्को के शिखर सम्मेलन में मुलाकात हुई है। साथ ही दुगिन भारत दौरे पर तब आए हैं जब दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर तेजी से बदल रहा है। अलेक्जेंडर दुगिन के अचानक भारत दौरे से दुनिया में हलचल है। उन्होंने इस गुप्त भारत यात्रा से हर कोई अचंभित है, मगर मोदी है तो सब मुमकिन है। दुगिन मंगलवार यानी कि 19 नवंबर को शाम 4 बजे नई दिल्ली के 24 फिरोज शाह रोड स्थित रोज हाउस में एक लेक्चर देने वाले हैं। और झारखंड के नाला विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। संयोजक श्री अभय कुमार सिंह जी, विधानसभा के प्रभारी श्री विपिन प्रसाद देव जी, मंडल अध्यक्ष बनवानी मंडल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष श्री तारा प्रसन्न महतो जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री माधव चंद महतो जी, नाला विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जामताड़ा की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं, सादर अभिवादन, और इस धरा को नमन करता हूं।
और भाइयों, झारखंड विधानसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 30 नवंबर को आप सभी को मतदान करना है। पहले चरण के मतों के अनुसार जो रुझान सामने आके दिखाई दे रहे हैं, वह रुझान बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से झारखंड के अंदर सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सरकार बनाने का मतलब झारखंड का समग्र विकास, झारखंड की सुरक्षा, झारखंड में बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर बहन और बेटी को सुरक्षा के साथ साथ समृद्धि के नए नए सोपान तक आगे बढ़ा करके उनके जीवन में खुशहाली लाने का कार्य करना है। बहनों और भाइयों, एक और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत विकास के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है और दूसरी ओर एक तरफ जब हम भारत के विकास की यात्रा को देखते हैं, एक शानदार यात्रा आगे बढ़ रही है। आज भारत के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, रैपिड ट्रेन, आईआईटी, एम्स, आईएम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना जैसी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही हैं। पूरा देश सुरक्षित है, देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। जो देश के दुश्मन कभी भारत की सीमाओं में घुसपैठ करते थे, आतंकवाद को प्रोत्साहित करते थे, आज वे भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस नहीं कर सकते। उन्हें मालूम है नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ने का दुस्साहस किया तो उसको छोड़ता भी नहीं है। ये नया भारत है, यह सुरक्षा भी देता है और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाले देशद्रोहियों को उनकी सुरक्षा भी वापस ले लेता है। बहनों और भाइयों, एक तरफ सुरक्षा का वातावरण, दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए दी जाने वाली तमाम योजनाओं का लाभ। आज आप देख रहे होंगे, जब पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त था, तब फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और अप्रैल 2020 से लेकर के अब तक और आगे 5 वर्ष तक हर गरीब को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जा रहा है। आयुष्मान भारत के अंदर हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। आप जाइए कहीं भी 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का उपचार करा के आ जाइए, कोई रोक टोक नहीं। और अब तो मोदी जी ने ये भी कर दिया है कि 70 वर्ष से ऊपर के किसी भी बुजुर्ग को हर वर्ष
5 लाख रुपए फ्री में उपचार के लिए उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा, 12 करोड़ अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है। लेकिन जब हम झारखंड में आते हैं, झारखंड में ये सुविधा वास्तविक रूप से यहां के गरीबों तक पहुंचने में दिक्कत हुई। यहां पर बाबा बैजनाथ धाम मां गंगा की कृपा तो है, अनादिनाथ भगवान की कृपा भी है, भगवान बिरसा मुंडा और यहां की लड़ाई को लड़ने वाले बाबा तिलका मांझी, सिद्धो कानू और फूलो झानू जैसे वीरों की कृपा तो इस धरती पर जरूर रही है। लेकिन यहां के संसाधनों पर और मोदी जी के द्वारा भेजे गए पैसे पर कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने कांग्रेस के साथ मिलकर के डकैती डाली है, इसका नमूना अगर देखना हो तो आलमगीर जो मंत्री था झारखंड मुक्ति मोर्चा का, उसके घर में, उसके नौकरों के घर में जो नोटों का पहाड़ मिला है, कांग्रेस के सांसद के घर में नोटों का जो पहाड़ मिला है, बहनों और भाइयों, ये पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी नहीं है, ये पैसा झारखंड की जनता जनार्दन का पैसा था जो मोदी जी के द्वारा भेजा गया था। लेकिन डकैती ये लोग डाल रहे थे और इसी डकैती से पैसा निकालने के लिए बुलडोजर खड़ा है। इसी डकैती के पैसे को वापस लेने के लिए, और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों और भाइयों, एक तरफ ये लोग आपके संसाधनों पर यहां पे इलीगल माइनिंग ये लोग करवाते हैं, एक गरीब एक टोली बालू के लिए तरसता है, लेकिन खनन माफिया और बालू माफिया पूरे झारखंड को खोखला बना रहे हैं। खनन माफिया, कोल माफिया, बल माफिया, पशु माफिया, भू माफिया, ये सभी को यहां हावी होकर के पूरे झारखंड को खोखला बना करके यहां के नागरिकों को गरीब बना रहे हैं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बाल और बेटी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का कार्य कर रहे हैं। अब तो झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने रोटी, बेटी और माटी के ऊपर भी संकट खड़ा कर दिया है। एक घुसपैठ जो बांग्लादेश से हो रही है, ये जो घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, ये लोग यहां की बोली वाली बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लैंड जिहाद के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, मजार बना करके यहां की सुरक्षा के साथ बाद में सेंध लगाने का काम करते हैं। और इसीलिए कहने के लिए मैं आया हूं बहनों और भाइयों, ये रोटी, बेटी और माटी के ऊपर आया हुआ ये संकट, यहां के नौजवान के रोजगार पर आया हुआ ये संकट, यहां की बेटी की सुरक्षा के साथ जो खतरा पैदा हुआ है, यहां के गरीबों को तो यहां के संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है, इसके लिए ही आपको अवगत कराने के लिए आया हूं। इसका एकमात्र रास्ता है और वह है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां भी रही है और जहां जहां पे कार्य कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। जैसे यूपी के अंदर
56 लाख गरीबों को हमने एक एक मकान बना के दे दिया। 56 लाख गरीबों को। यूपी के अंदर 2.5 करोड़ से भी गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 2 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ से भी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का। और आप सुन रहे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।